आप सभी का एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है और हमारे जितने भी जूनियर साइंटिस्ट हैं इस एग्जामिनेशन में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। क्वेश्चन का पैटर्न MCQ है और MCQ क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आप सभी के लिए चैप्टर फर्स्ट जो साइंस का है 30 इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है और उस क्वेश्चन का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर जो सेकेंड है जिसमें न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करना है वह एनिमल और मैन के केस में, तो उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आप सभी को जल्द से जल्द मिल जाएगा। और जब इस वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे और सारे बच्चे सही ढंग से देखने का कोशिश करेंगे। और लास्ट में जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा अपलोड होते के साथ आपके पास पहुंच जाएंगे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी को। अब हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो MCQ से रिलेटेड हैं। और यह चैप्टर न्यूट्रिशन है और न्यूट्रिशन स्पेशली किससे रिलेटेड है? प्लांट से। तो ऑल द बेस्ट। तो चैप्टर फर्स्ट का नेम क्या है देख रहे हैं कि न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन जो होते हैं वह लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और स्पेशली प्लांट के केस में न्यूट्रिशन जो होते हैं वह किस टाइप से होते हैं। तो एक्चुअली ये तो चैप्टर का नेम है। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखना है और क्वेश्चन जो है वह MCQ बेस्ड है। तो ये जो बोर्ड पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं यह पेज नंबर फर्स्ट से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर। तो फूड के कंपोनेंट्स कौन कौन हो सकते हैं? तो ए ऑप्शन को देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स, बी में देख रहे हैं प्रोटीन्स, सी में देख रहे हैं फैट्स और डी में ऑयल। तो हम सभी जानते हैं कि फूड्स के जो कंपोनेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं। यानी ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो इस चारों में से टिक किसको करना पड़ेगा? करेक्ट किसको करना पड़ेगा? डी। डी में क्या दिया? ऑल। ऑल का मतलब ए भी आ जाएंगे, बी भी आएंगे और सी भी आ जाएंगे। तो आप लोग में से बहुत बच्चे गलती भी कर देते हैं हर बारी में कि देखिए कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, सामने में कार्बोहाइड्रेट मिला तो इसको टिक कर दिए। आपको चारों ऑप्शन को देखना है कि कार्बोहाइड्रेट भी कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन भी कंपोनेंट्स हैं और फैट भी कंपोनेंट्स हैं, इसलिए तीनों आंसर सही है। और डी में क्या देख रहे हैं? ऑल। ऑल का मतलब है ए भी, बी और सी, ये तीनों इंक्लूड्स किस में हो जाएंगे? ऑल के केस में। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड। तो फूड के कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में क्या है? ए में न्यूट्रिएंट्स, बी में न्यूट्रिशन, सी में रिस्पिरेशन और डी में नर्व। तो अगर हम देखें रिस्पिरेशन को तो रिस्पिरेशन तो होगा नहीं, तो इसको हम कट कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स को देखें, न्यूट्रिशन को देखें तो न्यूट्रिशन के केस में आप सभी जानते हैं कि जो इसका डेफिनेशन होता है कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिशन तो होंगे नहीं। अब बचा कौन? ऑप्शन ए। तो ए क्या है? न्यूट्रिएंट्स। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। और क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वह क्या देख रहे हैं? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो आई थिंक सारे बच्चे जानते हैं कि ये जो लाइन है वह डेफिनेशन किसका है? किसका है डेफिनेशन? तो न्यूट्रिशन का। लेकिन फिर भी चारों ऑप्शन को देख लेना जरूरी है। ए में रिस्पिरेशन नहीं होगा, सी में एक्सक्रीशन नहीं होगा, सॉरी बी में एक्सक्रीशन नहीं होंगे और सी में क्या देख रहे हैं? बोथ। तो बोथ का मतलब क्या होगा? ए और बी। तो ए और बी तो दोनों गलत ही है, तो सी तो होगा ही नहीं। बचा कौन? डी। तो डी में क्या है? न्यूट्रिशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। तो 4 में क्या देख रहे हैं कि ग्रीक मीनिंग ऑफ ओटो। ग्रीक मीनिंग ऑफ ओटो इज रिलेटेड विथ। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं कि ग्रीक मीनिंग ऑफ ओटो इज रिलेटेड विथ, तो ऑप्शन को जब देखते हैं तो ए में सेल्फ, बी में न्यूट्रिशन, सी में बोथ और डी में नन। तो ए में क्या देख रहे हैं? सेल्फ।
और जब आप फर्स्ट पेज का स्टडी करते होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि जो ऑटो का ग्रीक मीनिंग है वह क्या होता है, सेल्फ। क्या होता है, सेल्फ। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए सेल्फ। बी तो होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रिशन। और सी का मतलब क्या होता है, बोथ। ए और बी दोनों होंगे, तो बी एक्चुअली नहीं है, इसलिए सी नहीं होगा। नन, ये तो रॉन्ग ही है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ग्रीक वर्ड से ही रिलेटेड है। इन ग्रीक मीनिंग ऑफ ट्रॉप इज रिलेटेड विथ, तो सेल्फ तो ऑटो से कनेक्टेड थे, और ट्रॉप जो है वह किससे कनेक्टेड हैं, न्यूट्रिशन से। सी में क्या देख रहे हैं, बोथ। बोथ का मतलब ए और बी, जब ये दोनों सही होंगे तब ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो सी। और डी क्या है, नन। तो सी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ए में क्या दिया हुआ है, सेल्फ, और बी में क्या दिया, न्यूट्रिशन। तो सी में बोथ हैं, बोथ का मतलब क्या होता है, ए और बी दोनों सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए सही नहीं है। सही कौन सा ऑप्शन है, बी। तो आंसर क्या हो जाएंगे इसके, बी। तो ये पेज नंबर 1 से रिलेटेड MCQ है। तो देखते हैं, न्यूट्रिशन हैज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ। न्यूट्रिशन को जो डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में, उसके बेसिस क्या है, तो चारों ऑप्शन को देखते हैं। ए में फूड हैबिट्स, बी में द मोड्स ऑफ रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन बाय द बॉडी। तो यहाँ पर ए भी सही है और बी भी सही है। तो कभी कभी मन आता है कि चलो ए सही है तो ए को टिक कर दें, तो उस केस में गलत हो जाएगा, क्योंकि ए तो सही है लेकिन उसके साथ बी भी सही है। और जब ए और बी दोनों सही हो तो सी ऑप्शन को देखिएगा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बोथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल इज कॉल्ड। तो आप सभी सोच रहे होंगे कितना आसान क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके आंसर क्या होंगे बाबू, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन है। नेक्स्ट देख रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज। अब एग्जाम्पल ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के क्या है, तो फर्स्ट में ग्रीन प्लांट्स, बी में क्या देख रहे हैं, टाइगर, सी में क्या देख रहे हैं, काव, डी में क्या देख रहे हैं, कैट। तो आप सारे बच्चे जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स के पास कैपेसिटी होते हैं किस चीज़ का, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, ए ग्रीन प्लांट। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो 9 में क्या कहता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर ओन फूड बाय सेल्फ इज कॉल्ड। तो आप समझ रहे होंगे कि सर जो इससे पहले क्वेश्चन था वह ऑटोट्रॉपिक से रिलेटेड था, अब ये जो क्वेश्चन है वह किससे रिलेटेड होगा, तो हेटेरोट्रॉपिक। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, क्योंकि ए में क्या है, ऑटोट्रॉपिक, ये तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएंगे, हेटेरोट्रॉपिक। और अगर सी को देखते हैं तो बोथ। बोथ का मतलब दोनों को सही होना चाहिए, लेकिन सिर्फ बी सही है और ए गलत है, इसलिए सी ऑप्शन होगा नहीं। और डी है नन, नन का मतलब कोई नहीं, तो लेकिन ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर बी क्या है, सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। और जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देख रहे हैं कि एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज। तो ए में क्या है, ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट के बारे में जानते हैं कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मेन जिसमें हम लोग आते हैं, तो हम लोगों के केस में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और सी में क्या देख रहे हैं, बोथ। तो बोथ का मतलब ए और बी सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए जो है ग्रीन प्लांट वह किसके लिए है, ऑटोट्रॉपिक के लिए है, और मेन जो है हेटेरोट्रॉपिक के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। सी नहीं होंगे, क्योंकि सी के बारे में बता चुके हैं कि बोथ है, बोथ का मतलब ए और बी होगा। ए तो रॉन्ग है और बी राइट है। और डी ऑप्शन को देखते हैं तो नन है, तो ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेन। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो क्या है, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स कितने हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ए में क्या दिया, सेप्रोट्रॉपिक, बी में पैरासाइटिक, सी में होलोजोइक और डी में ऑल। तो आप सभी जानते हैं कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सेप्रोट्रॉपिक भी आते हैं, पैरासाइटिक भी आते हैं और होलोजोइक भी आते हैं। तो डी में क्या दिया है, ऑल। ऑल का मतलब ए भी राइट है, बी भी राइट है, सी भी राइट है, तो तीनों राइट हैं, ए बी सी। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डी
ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देख रहे हैं कि एग्जांपल्स ऑफ सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर। तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स क्या है? तो ऑप्शन ए में देख रहे हैं फंगी है, ए में फंगी है, बी में मशरूम, सी ब्रेड मोल्ड और डी में ऑल। तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के जो एग्जाम्पल होते हैं उसमें फंगी भी आते हैं, उसमें मशरूम भी आते हैं, ब्रेड मोल्ड भी आते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। डी में क्या है? ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज। एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज। तो ए में ऑप्शन क्या दिया है? डोडर, बी मशरूम, ए अमीबा, डी नन। तो यहाँ मशरूम को देखते हैं तो ये किस में थे? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। और अमीबा के केस में आप सभी जानते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो करेक्ट आंसर इसके क्या होंगे? डोडर, क्योंकि डोडर के केस में पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होते हैं। और डी ऑप्शन जो नन है ये गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए डोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखें तो 14 में क्या देख रहे हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में यहाँ पर भी बताया गया था कि अमीबा में क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो अमीबा ए ऑप्शन है, ये तो राइट है। बी में क्या दिया है? ह्यूमन। तो ह्यूमन के भी केस में किस टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं? तो होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो अमीबा में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन, ह्यूमन के भी केस में होलोजोइक न्यूट्रिशन, सी है बोथ। अब बोथ का मतलब आप सभी जानते हैं कि ए भी आएंगे और बी भी। तो ए और बी जब दोनों राइट हैं तो सी में अगर बोथ है तो सी को टिक करना है। तो डी में नन है तो डी तो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं कि फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। प्लांट के फूड फैक्ट्रीज कौन है? तो ऑप्शन ए में रूट, बी स्टेम, सी लीफ और डी में नन। तो आप सभी को बताते थे, जब मैंने आप सभी को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बताया था तो उस केस में बार बार आप सभी को हंसाने के लिए बताते थे कि चिकन बनाएंगे कहाँ? किचन में। चिकन कहाँ बनाना है? किचन में। उसी ढंग से लीफ में फूड का फॉर्मेशन होता है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल सभी अवेलेबल होते हैं, तब जाके प्लांट अपने फूड का फॉर्मेशन करता है। और ये प्रोसेस कहाँ होता है? लीफ में। तो लीफ क्या होंगे? फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। तो ऑप्शन सी सही होंगे। वह क्या है? सी में लीफ। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? फोटो मीन्स। तो ऑप्शन में क्या दिए हैं? टू कंबाइन, बी में लाइट, सी में बोथ, डी में नन। नन का मतलब हो गया कि ए बी सी में से कोई राइट आंसर नहीं है, तब जाके नन राइट होंगे। सी में क्या दिया है? बोथ। बोथ का मतलब ए और बी दोनों सही होना चाहिए। अब देखते हैं लाइट और टू कंबाइन में। तो फोटो मीन्स क्या होते हैं? लाइट। फोटो मीन्स क्या होते हैं? लाइट। तो जब फोटो मीन्स लाइट हो गए तो टू कंबाइन नहीं होंगे। बोथ के लिए जानते हैं कि ए और बी जब दोनों राइट होंगे तब जाके बोथ होगा। डी नन। नन का मतलब इसमें तीनों में से कोई भी सही नहीं है, लेकिन लाइट जो है वह क्या है? राइट है, इसलिए फोटो मीन्स क्या हो जाएगा? लाइट। सिंथेसिस मीन्स, तो सिंथेसिस मीन्स ऑप्शन ए में क्या दिया है? लाइट, बी में क्या दिया हुआ है? टू कंबाइन, और सी में क्या दिए? बोथ, और डी में क्या दिए? नन। तो लाइट का रिलेशन फोटो से था, तो बचा कौन? टू कंबाइन। सिंथेसिस मीन्स क्या होते हैं? टू कंबाइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, बोथ होगा, बी होगा। बी में क्या लिखा हुआ है? टू कंबाइन। और सी में आते हैं तो बोथ। तो बोथ का मतलब ए और बी जब दोनों राइट होंगे तब जाके बोथ होंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लाइट रॉन्ग है, ओनली बी राइट है, जिसका मतलब क्या होता है? टू कंबाइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। बी में क्या लिखा हुआ है? टू कंबाइन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्या देखते हैं कि रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड, बी में वाटर, सी में सनलाइट और डी में ऑयल। तो आप फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच में रिएक्शन होता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तब जाके कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, साथ में ऑक्सीजन का भी फॉर्मेशन होता है। तो आप सारे बच्चे इसके बारे में जानते हैं
तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड भी राइट है, वाटर भी राइट है और सनलाइट भी राइट है। तो ये तीनों राइट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑल डी ऑप्शन। वेसल्स हेल्प्स इन, तो आप सभी को बताए थे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के केस में कि वाटर जो होते हैं वह सॉइल में है और सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कौन करते हैं, रूट, और रूट से वाटर को जाना होता है स्टेम में और स्टेम से लीफ। तो वहाँ पे ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर होता है कि जो रूट, स्टेम और लीफ से कनेक्टेड होते हैं और उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते थे, वेसल्स। तो वेसल्स किस में हेल्प करेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए देख रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर राइट है। बी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ये रॉन्ग है। सी बोथ का मतलब जानते हैं कि ए और बी जब राइट होंगे तब जाके बोथ होंगे, लेकिन यहाँ पर बी जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ये तो रॉन्ग है, सिर्फ ए राइट है, इसलिए यहाँ पर सी में जो बोथ हैं ये भी गलत हो जाएगा। नन का मतलब कि इस तीनों में से कोई नहीं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि माना कि सी नहीं होंगे, अभी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड नहीं होगा, लेकिन ए तो राइट है। ए में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, तो वेसल्स हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं कि टीनी पोर्स ऑफ लीव्स आर कॉल्ड। तो आप सभी पढ़े हैं कि प्लांट्स के जो लीफ होते हैं उसमें टीनी पोर्स होते हैं और उस टीनी पोर के हेल्प से सनलाइट का एंट्री होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एंट्री होता है, कहाँ पे, तो लीफ में। किसके हेल्प से, उस टीनी पोर्स के हेल्प से, और उस टीनी पोर्स को क्या कहते हैं, एस्टोमाटा। क्या कहते हैं, एस्टोमाटा। तो टीनी पोर्स ऑफ लीव्स आर कॉल्ड एस्टोमाटा। बी को देख लें, गार्ड सेल, ये एस्टोमाटा के बगल में रहते हैं। जैसे मान लीजिए एस्टोमाटा आपका ये शेप में हो गया, तो गार्ड सेल लेफ्ट साइड में भी होंगे और उनके राइट साइड में भी होंगे। तो एस्टोमाटा के चारों तरफ अवेलेबल कौन है, गार्ड सेल। और वेसल्स अभी जस्ट पढ़े हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं। डी का मतलब क्या होता है, नन। तो टीनी पोर्स ऑफ लीव्स आर कॉल्ड एस्टोमाटा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। 21 में क्या है, द कलर ऑफ लीफ इज ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो ब्रेन तो आ रहा होगा कि क्लोरोफिल होंगे, लेकिन चारों ऑप्शन को देखेंगे, ए वाटर, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी बोथ एंड डी क्लोरोफिल। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, डी क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 22, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन टेक प्लेस। ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन टेक प्लेस, यहाँ पर इन को जोड़ दें। टेक प्लेस इन किस में होते हैं, तो मेन सभी जानते हैं ओनली हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ग्रीन प्लांट्स ओनली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, टाइगर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यूग्लिना। तो यूग्लिना के केस में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। तो एक बार फिर से जो क्वेश्चन नंबर 22 है कि ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन, तो मेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ग्रीन प्लांट्स भी नहीं होंगे क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक, और टाइगर के केस में हेटेरोट्रॉपिक, और यूग्लिना के केस में ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों होते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन यूग्लिना सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कन्वर्टेड टू, ए में दिया है प्रोटीन्स, बी में फैट, सी में बोथ और डी में नन। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स, उसका पेज नंबर 5 आप देखेंगे, उसमें एक जगह मेंशन किया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कन्वर्टेड टू, प्रोटीन्स में भी और फैट में भी। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें, प्रोटीन में भी और फैट में भी। जब ये दोनों होंगे तो ऑटोमेटिकली सी एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है बोथ। बोथ का मतलब ए भी राइट होना चाहिए और बी भी। तो ए और बी दोनों राइट हैं, इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी बोथ। अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। ये भी आपका पेज नंबर 5 से रिलेटेड है कि डैश प्रेजेंस इन द लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। डैश प्रेजेंस इन द लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन में देख रहे हैं कि स्टार्च भी है, वाटर भी है, मिनरल्स भी हैं, नन भी है। तो
यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्टार्च ए में, तो ए में क्या दिया हुआ है स्टार्च, बी में वाटर, सी में मिनरल्स और डी में नन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है बाबू कि डैश प्रेजेंस इन द लीव्स, तो एग्जैक्ट होगा स्टार्च प्रेजेंस इन द लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप पेज नंबर 5 को स्टडी करेंगे, उसमें जितने भी सेंटेंस का यूज किया गया काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे उसमें आप देखेंगे कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में होते हैं, फिर आगे चल के नेक्स्ट स्टेज में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं, और स्टार्च का प्रेजेंस रहना रिप्रेजेंट करता है कि लिप में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। जो यहाँ पर देख रहे हैं कि डैश प्रेजेंस इन द लिप्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा स्टार्च। 25 क्वेश्चन देखिएगा कि प्लांट्स कैन नॉट यूज दिस डैश डायरेक्टली, तो वाटर फर्स्ट ऑप्शन में वाटर तो यूज करता है डायरेक्टली, बी कार्बन डाइऑक्साइड ये भी डायरेक्टली यूज करते हैं, सनलाइट ये भी डायरेक्टली यूज करते हैं, और डी में देखते हैं नाइट्रोजन प्रेजेंस इन एयर। तो जो एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंस होते हैं उसको प्लांट्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। आप सारे बच्चे जानते होंगे कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जो पी प्लांट्स होते हैं, उसके रूट में रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो एयर में नाइट्रोजन अवेलेबल होते हैं उनका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और जब नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है तब जाके उस नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड फॉर्म का फॉर्मेशन होता है उस फॉर्म को यूज कौन करते हैं प्लांट्स, और उसका जब यूज वह करते हैं तो वह स्पेशली किसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट के केस में आप सारे बच्चे इसके बारे में जानते होंगे, क्योंकि उसके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंस होते हैं, और वह क्या करते हैं एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंस होते हैं उस नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, जो स्पेशली नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड है, आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो राइजोबियम बैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, और प्लांट जो होते हैं वह डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं। अगर प्लांट को लेने की आवश्यकता होगी तो उनके रूट में स्पेशली लेग्यूमिनस प्लांट पी प्लांट, उनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, और जब नाइट्रोजन साइकिल का डिफरेंट स्टेप्स कंप्लीट होते हैं तब जाके प्लांट उसका यूज करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। द कैरेक्टर्स ऑफ कुस्कुटा आर, ए में पैरासाइट, बी येलोइश थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सी विदाउट लीव्स और डी ऑल। तो ये तीनों कैरेक्टर पैरासाइटिक कैरेक्टर, येलोइश थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, विदाउट लीव्स, ये तीनों कैरेक्टर प्रेजेंस किस में होते हैं कुस्कुटा में, इसलिए इसका ऑप्शन राइट होगा डी जिसमें ऑल है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या देख रहे हैं कि द लीफ ऑफ पीचर प्लांट इज मॉडिफाइड इनटू, तो जो पीचर प्लांट के लीफ होते हैं वह मॉडिफाई किस में करता है, पीचर में करता है, साथ में लीड में भी। तो पीचर और लीड में मॉडिफाई करता है, तो पीचर और लीड को कैसे समझें, तो सपोज डेट इसको आप समझ लें कि पीचर है, पीचर मीन्स जस्ट लाइक टू सुराही, घड़ा, तो इसको हम लोग पीचर मान लेते हैं। इसके अंदर स्पेस है, मतलब बाहर से कोई सब्सटेंस को इसके अंदर डाल सकते हैं, और ये इसके ऊपर का क्या हो गया लीड हो गया। अब सपोज डेट अगर ये जो रेड कलर का है इसको हम इंसेक्ट मान लेते हैं, और इंसेक्ट इसमें चला गया किसमें पीचर में, और ये जो लीड हैं इसको पूरी तरह से ढक लेते हैं। अब क्या होगा, वह इंसेक्ट तो बाहर निकलेगा नहीं, लास्ट में उस इंसेक्ट का डेथ पीचर के अंदर हो जाएगा। तो फाइनली क्वेश्चन पे आते हैं कि लीफ ऑफ पीचर प्लांट इज मॉडिफाइड इनटू पीचर एंड लीड, इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट होगा, और डी तो नन है, तो ये तो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 28 में जाते हैं। व्हेन डाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द सेल, तो आउटसाइड ऑफ द सेल तो डायरेक्टली आंसर मिला एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, क्योंकि इंट्रा सेलुलर डाइजेशन के बारे में आप जान रहे हैं कि वह इनसाइड केस में होंगे,
और एक्स्ट्रा सेलुलर जो होते हैं वह आउटसाइड केस में होते हैं। इसका आंसर जो राइट होगा बी होगा। सी में बोथ है तो बोथ का मतलब कि ए और बी सही होना चाहिए। ए तो रॉन्ग है, इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा बी। और डी में क्या है नन है, तो नन तो ऑलरेडी रॉन्ग है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 को देखें तो 29 में क्या है कि लाइकेन इज लिविंग पार्टनरशिप बिटवीन फंगस एंड डैश। ये तो काफ़ी पॉपुलर है, आप लोगों को याद होगा फंगस एंड अलगा, तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या हो गया अलगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन को देखें कि फंगस एब्जॉर्ब वाटर, फंगस एब्जॉर्ब वाटर, फंगस जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं एंड प्रोवाइड डैश टू द अलगा, एंड प्रोवाइड डैश टू द अलगा। तो ऑप्शन ए में है फूड, बी में शेल्टर, सी में बोथ, डी में नन। तो ये जो फंगस हैं वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और साथ में ये प्रोवाइड करते हैं शेल्टर। किसको प्रोवाइड शेल्टर करते हैं अलगा को, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी ये शेल्टर राइट होंगे। और ये जो फूड आप ऑप्शन ए में देख रहे हैं एक्चुअली अलगा फूड का फॉर्मेशन करता है फोटोसिंथेसिस के हेल्प से, और अलगा जब फूड का फॉर्मेशन कर लेता है उस फूड को वह किसको देता है फंगस को। तो फंगस जो होते हैं इनको शेल्टर प्रोवाइड किए, और शेल्टर किसको प्रोवाइड किए हैं फंगस अलगा को, और अलगा उसके बदले में उनको क्या प्रोवाइड कर दिया फूड प्रोवाइड कर दिया। तो फंगस एब्जॉर्ब्स वाटर एंड प्रोवाइड डैश टू द अलगा, तो शेल्टर टू द अलगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो नेक्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल एंड मैन, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट MCQ होंगे उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप सभी इसमें जो टोटल 30 क्वेश्चन हैं सही ढंग से इसका आप रिवीजन करेंगे। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप पर अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट for your school examination.